हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में और इनकी क्या इक्वेशंस होती है, क्या फॉर्मूला होता है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिए दोस्तों, ये मोशन क्या होगा। सपोज कीजिए कोई बॉडी है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और जब वो मूव करती है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। दोस्तों, अब सपोज कीजिए वो एक बॉडी है जो मूव कर रही है पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक। तो वो जितने जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है हम उसको कंसीडर करते हैं और एस, और जितना उसने टाइम दिया है ट्रैवल करने के लिए हम उसको कंसीडर करेंगे टी। और मोशन क्या होगा, पोजीशन विद टाइम, जो उसने पोजीशन की चेंज किया टाइम के साथ उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, टोटल टाइम ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। मेन जितना डिस्टेंस इस बॉडी ने ट्रैवल किया है उसको हम टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, उसको हम कहेंगे एवरेज लीनियर वेलोसिटी। अब ये इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया है, एस, और टाइम क्या है, टी है। तो फाइनल ये इसी केस में होगा जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस इस पार्ट स्पीड चेंज नहीं हो रही है इन अ गिवन डायरेक्शन में, तभी हम ये फॉर्मूला कंसीडर करेंगे एस बाय टी। अब देखिए दोस्तों, जो एवरेज लीनियर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए होती है, लेकिन जो एक्चुअल मशीन्स होती है, एक्चुअल मैकेनिज्म्स होते हैं, उनमें किसी पार्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, किसी वो हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। जैसे पिस्टन है, वैसे ही जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म। जैसे ये पिस्टन है, जैसे ऊपर नीचे मूव हो रहा है, हो सकता है ऊपर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ और हो, नीचे आते वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ और। वैसे स्लाइडर मैकेनिज्म, जो पिस्टन है वो स्लाइड हो रहा है, वैसे ये मैकेनिज्म लिंक है, ये फोर फोर बार है, वैसे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो वेलोसिटी है हर इंस्टेंस पे चेंज होगी, हमें वो हर इंस्टेंस पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम सब पता है, हम डेरिवेशन का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्मॉल इंस्टेंस पे हमें जो वेलोसिटी है वो पता चल जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, जो फाइंड आउट किया था एस बाई टी का, उसको हम क्या करेंगे, डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। तो डी एस बाई डी टी, और यही हमारे लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लीनियर वेलोसिटी इन रोटेटिंग मोशन में फाइंड आउट। अभी हमने क्या किया था, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ था उसके लिए फाइंड आउट। जैसे पिस्टन ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो कनेक्टिंग रॉड है ये रोटेट हो रहा है, तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट। अब देखिए दोस्तों, एक बॉडी रोटेट हो रही है एक फिक्स सेंटर पे, तो अ पॉइंट एट रेडियस आर मूव अलोंग विथ सर्कुलर पाथ। जैसे रेडियस और ये सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है, तो हम जो डिस्टेंस ट्रैवल ऑन अ सर्कल आर्क लेंथ, जो ये आर्क लेंथ होती है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला है दोस्तों, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर टी। आर क्या होगा, जो ये हमारा सर्कुलर सर्कल है उसका रेडियस आर। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये होगा आर, और थीटा क्या होगा, जो ये एंगल बना रहा है वो क्या होगा, थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये तो होगा कांस्टेंट कांस्टेंट रोटेटिंग मोशन, जो क्या होगा, ऐसे आर्क लेंथ का टू आर थीटा। तो को हमने कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी में क्या देखा था, एस बाय टी देखा था, और जब हम वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज हो रही तो हमने उसको डेरिवेशन डी एस बाय डी टी। तो डी एस बाय डी टी, अब यहाँ पर देखिए ये कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक टच में यहाँ पर चेंज है वेलोसिटी। इसलिए हम क्या करेंगे, जो एस है उसकी जगह पर रखेंगे यहाँ पर आर टी। डायरेक्टली हम एक स्टेप आगे जंप कर रहे हैं। जब ये क्या होना चाहिए था, आर थीटा बाय टाइम, जो आर है और थीटा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मीन्स जो रेडियस है वो रोटेट हो रही है और थीटा चेंज हो रहा है, और वो टाइम के साथ चेंज। तो ऐसे इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर यहाँ पर आर थीटा रखेंगे, और आर थीटा रखेंगे नहीं क्या, फिर उसको डेरिवेशन क्या रहेगा, आर इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। मीन्स आर को हमने क्या किया, इस साइड ले। अब देखिए दोस्तों, जो डी एस बाई डी टी है वो तो क्या है, हमारी लीनियर वेलोसिटी, लेकिन डी थीटा बाय डी टी क्या है, हम इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और ये फिजिक्स का बेसिक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में अभी v इक्वल टू जो रोटेटिंग लीनियर वेलोसिटी है उसमें जो डी थीटा बाय डी टी है उसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी रखेंगे, और यहाँ पर ये आर एज इट इज पुट करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा लीनियर वेलोसिटी इन रोटेटिंग मोशन का फॉर्मूला v इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। चलिए अब हम देखेंगे लीनियर एक्सेलरेशन, मींस डेरिवेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। हम देखें, अभी हमने क्या देखा था, वेलोसिटी देखी। जब वेलोसिटी चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट, और हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो लीनियर वेलोसिटी, हम हर एक इंस्टेंट पे लीनियर वेलोसिटी जो चेंज होती है, हर इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी चेंज हो रही थी तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे, एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो
जो चेंज होगी वेलोसिटी वो टोटल कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। जो वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ, जो भी मशीन में मोशन हो। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पूछेंगे कि कितनी फास्ट वेलोसिटी चेंज हो रही है पूरे मशीन। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, मींस सपोज कीजिए ये पिस्टन ये मूव हो रहा है, ये अगर ये कांस्टेंट मूव हो रहा है और कांस्टेंट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मींस यहाँ से इसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो एक्सेलरेशन हम जिसे कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय करेंगे उसको टाइम के साथ। ये होगा हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t। v2 क्या है, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, v1 क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और वो टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है उसको उसके साथ हम उसको डिवाइड करें। तो ये होगा हमारा कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। चलिए अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो लीनियर इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन, जो हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, टेक जब हम भी डीवी करेंगे, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको डेरिवेशन लगाएंगे, तो वो क्या करेंगे, एक वेरी स्मॉल चेंज को भी कंसिडर करेंगे, और जो डी के साथ हम टाइम के साथ डेरिवेशन लगाएंगे तो वेरी स्मॉल टाइम को भी वो कंसिडर करेंगे। तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन हर कोई भी इंस्टेंस पे फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला dv बाय dt। और dv क्या हमारी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो है, और dt क्या है, जो टाइम चेंज हो रहा है वो है। तो ये हमारी बेसिक और फाइनल डेफिनेशन होगी लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में। तो दोस्तों इसका जो फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगा, लीनियर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो लीनियर वेलोसिटी है उसका होगा सिर्फ मीटर पर सेकंड। चलिए दोस्तों अब हम लीनियर एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग मोशन देखें। अभी हमने देखा लीनियर एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे आप ये पिस्टन का एग्जांपल ले सकते। अब हम क्या करेंगे, जो कनेक्टिंग रॉड है उसका एग्जांपल देखेंगे और उसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग मोशन का फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, कंसीडर कीजिए ये जो ग्रीन सर्कल है ये रोटेट हो रहा है, तो जो वो रेडियस बनाएंगे उसको हम कहेंगे आर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक रेडियस बना रहा है, और जो एंगुलर उसकी वेलोसिटी होंगी हम उसको कंसीडर करेंगे ओमेगा। तो जैसे हमने पहले डेरिवेशन में ड्राइव किया था, जो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है हमारी। तब ये वैसे जो हमने फॉर्मूला देखा अभी, जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसका डी बाई डी, तो वी की जगह हम ये ओमेगा आर पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डी ओमेगा आर डिवाइडेड बाई डी टी। अब देखिए दोस्तों, जो जब आर को हम कॉमन निकालेंगे तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी यहाँ पर। अब दोस्तों डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू अल्फा, ये क्या है, एसआई यूनिट, जो एंगुलर वेलोसिटी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है हम उसको एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन अल्फा आर हो, और ये टेंजेंशियल, दिस इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलिए दोस्तों, आपने ये इक्वेशन बहुत बार देखी है और बहुत जगह पर देखी, जिसके क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 16। अब ये डेरिवेशन कहाँ से आई, ये फॉर्मूला कैसे आया, अब हम वो देखें। देखिए दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जब भी कोई थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, जो एंगल है, देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि वन रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, जब भी कोई बॉडी फुल सर्कल कवर करती है तो वो एंगल बनाती है 360 डिग्री। हाँ, एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल हो। बट इन जो मैकेनिक्स है हम उसमें डिग्री यूज नहीं करते हैं, उसमें रेडियन यूज करते हैं। अब ये एक मीन्स हैबिट बन गई रेडियन यूज करने की, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेडियन यूज करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। अब 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो वैसे क्या होगा, जो 360 डिग्री मीन्स इसका डबल, जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को तो 360 आएंगे, वैसे यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहेंगे 2 पाई रेडियन आएंगे। इसलिए वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू हम कहेंगे 2 पाई रेडियन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है 2 पाई n अपॉन 60 को समझने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे n का मतलब क्या होता है। n क्या है, स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन पूरे हमारे सर्कल। तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, n इक्वल टू 60 आर, मीन्स वो एक मिनट में 60 चक्कर लगा रहा है, मीन्स एक सेकंड में एक चक्कर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कन्वर्ट करेंगे आरपीएम टू रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड होगा। तो आप क्या कीजिए, n के नीचे 60 डिवाइड कीजिए और इस 16 नीचे भी 60 डिवाइड। जब 60 डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा,
रिवॉल्यूशन पर सेकंड इक्वल टू n/60। चलिए अब हम जो रिवॉल्यूशन है उसको रेडियन में कन्वर्ट, तो इस 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन था, तो हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था तो क्या आया था 2 पाई रेडियन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पर सेकंड, आप देखिए तो यहाँ पर 2 पाई क्या है हमारा, ये 2 पाई है हमारा 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए अब 360 डिग्री है 2 पाई, और n/60 क्या है जो एक रिवॉल्यूशन ले रहा है वो 1 सेकंड है। तो यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई n/60, तो ये क्या होगा रेडियन पर सेकंड। ऐसे दोस्तों जो n क्या है रिवॉल्यूशन पर 2 पाई का है हमारा, 2 पाई हमारा जो टोटल सर्कल है तो 1/6 क्या होता है हमारा मिनट होता है, सेकंड होता है। तो ईच कैंसल प्रॉपरली और क्या बचेगा हमारा रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट बचेगा। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैडी इंजीनियर्स चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।